हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर। ठीक है, हम चेक करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। डिफेंस, नीड। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुए हैं उस पर्सन की तरफ। ठीक है, रेस्ट। आपके पर्सन को इस वक्त जो नीड है वो एक एक रिलैक्स होने की नीड है। इस नेगेटिव सिचुएशन से रेस्ट करने की नीड है। बैलेंस। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक बैलेंस करना चाहते हैं। एक आपके पर्सन जस्टिस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हार्ड वर्कर। आपके पर्सन काफी ज्यादा हार्ड वर्कर है और जो भी आपकी पार्टनर की लाइफ में नेगेटिविटी है उसको हटाना चाहते हैं। आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ। जस्ट ब्रीथ। आपके पर्सन टेम्परेंस। यहाँ पर आपके पर्सन एक एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाहते हैं। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड बहुत ज्यादा वो कर रहा है, चूज। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा चॉइसेस अपनी जिंदगी में नेगेटिवली चॉइस करी हैं चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को चूज किया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। आपके पार्टनर की लाइफ में जब ये पर्सन आया तो आपके पर्सन को एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिस्ट लगा था। आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये अपॉर्चुनिटी है। लीडरशिप, विक्ट्री। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में जब इन्वॉल्व हुए थे, यहाँ पर लीडरशिप और एक विक्ट्री, उनको यहाँ पर विक्ट्री लग रही थी। यहाँ पर एक एक बिगनिंग आएगी, यहाँ पर एक उनको विक्ट्री मिलेगी, यहाँ पर एक उनको सक्सेस मिलेगी उनकी लाइफ में। चॉइसेस, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी। अगर वो चाहते तो वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते थे। सेल्फ विक्टिमाइज। इस वक्त आपके पर्सन सेल्फ विक्टिमाइज की पोजिशन में है और हार्ट हार्ट ब्रेक। आपके पार्टनर का इस वक्त हार्ट ब्रेक है क्योंकि आपके पर्सन को बहुत लेट जाके रियलाइज हुआ। उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके अपनी लाइफ में खुद एक अपनी तरफ एक आफत को एक बिगनिंग दी थी, एक आफत को दावत दी थी। ठीक है, दी फूल। टेक टेक द लीप। आपके पर्सन ने जो लीप ऑफ फेथ लिया था आपको छोड़कर किसी और पर्सन की तरफ, यहाँ पे लाइटनिंग, होम कम ट्रू। आपके पर्सन वापस अपनी जिंदगी में एक बिगनिंग चाहते हैं, अपने साथ जस्टिस चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक अपनी अपनी जिंदगी में पीस की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। दी जर्नी। आपके पर्सन ने यहाँ पर जर्नी, बिल्कुल जर्नी, यहाँ पर जर्नी का एक रास्ता तय किया है। आपके पर्सन जब इस पर्सन की तरफ एक मूव कर रहे थे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था इस पर्सन की नीड है, आपकी तरफ से काफी ज्यादा डिफेंसिव थे। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पर्सन को यहाँ पर एक रिग्रेट और लॉस की एनर्जी है। सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है उनका। उनको ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कभी भी वो किसी सही राइट पर्सन को चूज नहीं कर पाएंगे या उनकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश में है। अपॉर्चुनिटी। आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये आपके पर्सन खुद पास में बहुत ज्यादा नेगेटिव और सेल्फिश हुए हुए थे। जो उनको जो चीज दिखती थी उनको अपॉर्चुनिटी दिखती थी, वो सोचते थे मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूं, यहाँ पर मेरी विक्ट्री है, यहाँ पर एक लीडरशिप, एक एक पोजीशन मिलेगी, एक मुझे यहाँ पे नाम मिलेगा, रिकॉर्गेनाइज किया जाएगा, मुझे यहाँ पर एक लोगों की सपोर्ट मिलेगी। जब आपके पर्सन ने वहां मूवमेंट की थी तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन को बाग दिखाए गए थे। ठीक है, आपके पर्सन को एक एक कंप्लीट होम, कंप्लीट लाइफ, लग्जरी लाइफ जिसमें हर चीज स्टेबिलिटी आपके पर्सन को प्रोवाइड की जा रही थी। जब आपने आपके पर्सन ने यहाँ पे टेक द लीप लिया था, उस पर्सन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लिया था, एक फूल की तरह आपके पर्सन ने सब कुछ अपना सब कुछ दाव पे लगा के इस पर्सन की तरफ एक 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 छलांग मारी थी। तब आपके पर्सन को लगा था नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, ये पर्सन मेरे किस काम का, ये इमोशनलनेस मेरे किस काम की। आजकल जिस इस दुनिया में जो चीज चलती है मुझे वो मिल रही है, तो मुझे क्या जरूरत है इस पर्सन को चूज करने की। आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, वो चाहते तो आपको चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी विक्ट्री को चूज करा, अपनी लीडरशिप को चूज करा। उन्होंने टेम्परेंस उस पर्सन के साथ बैलेंस करा जो इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था। ठीक है, बैलेंस। अब यहाँ पर कार्मा, जस्टिस जो दिखाता है कार्मा को दिखाता है। आपके पर्सन इस वक्त कार्मा, अब बैलेंस आ रहा है। ठीक है, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, डिवाइन का यहाँ पर कार्मा चल रहा है। अब डिवाइन के तराजू बैलेंस होने जा रहे हैं क्योंकि जो आपके पर्सन ने जो आपको हार्ट ब्रेक दिया था इस वक्त वो फील कर रहे हैं। जो सेल्फ विक्टिमाइज वो खुद को कर रहे हैं वो वापस उन सब चीजों से निकल कर होम होम कमिंग,
अपने घर की तरफ वापस आना चाहते हैं, वो अपने पीस को मिस कर रहे हैं, उनके पास दुनियावी सारी चीजें हैं। दी जर्नी, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा लेसन लिया है, जो उनकी लाइफ के लिए एक बड़ा लेसन की तरह बना है। बहुत नेगेटिविटी वो अपनी लाइफ में एक बिगनिंग करना चाहते हैं, वो इस हार्ट ब्रेक से बाहर आना चाहते हैं, वो इस सेल्फ विक्टिमाइज से, वो इस नेगेटिविटी से जो उनको सोल को झंझोड़ रही है, उधर से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन में कोई ऐसा हो सकता है, आपके साथ मैरिज करने वाले थे या मैरिज होने वाली थी, जब आपको डिफीट दिए, जब आपको आपके पार्टनर ने डिच किया, या तो आपको बहुत ज्यादा होप देकर, या आप लोग किसी मंगनी एंगेजमेंट या किसी ऐसे रिलेशनशिप में आपके अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट थे, जब आपको लग रहा था ये पर्सन अब एक मैरिज होने वाली, तभी आपको एक बैक स्टेप दिया गया, तब उसी वक्त आपको एक आपके साथ एक ऐसा आपके साथ बिहेव किया गया कि आप जिसको समझ भी ना पाए, एक अनएक्सपेक्टेडली आपको ब्लॉकिंग सिचुएशन, आपको नहीं पता चला कि आपके पर्सन का बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, डिफेंस, बहुत ज्यादा आपकी तरफ आपके पर्सन आपको नेगेटिव देख रहे थे, आपको एक जैसा देख रहे थे जो आप उनकी खुशियों के बीच में हैं, आप उनकी खुशियों के आड़े हैं, आप उनके ड्रीम्स के बीच में हैं, आपके पर आपको एक जैसे नेगेटिविटी, जो जो इंसान ऐसा लग रहा था उस इंसान की तरह देख रहे थे, जो इंसान इनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, कभी उनको सुकून नहीं दे सकता। ठीक है, क्लैरिफाई डिफेंस, सेवन ऑफ क्लैरिफाई डिफेंस, दी हैंगमैन। बिल्कुल आपके पर्सन स्टक थे कि उनको क्या चूज करना है, उनको नहीं पता था। सेवन ऑफ, यहाँ पे है सेवन ऑफ सोड, बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने स्नेकी बिहेव करा इस सिचुएशन में, आपको हैंग रखा, आपको स्टक रखा, आपको आपको समझ में नहीं आया आपके पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्ट, वो उस कनेक्शन को पास वाले, वो जो आप लोग के बीच रिलेशनशिप था उससे स्नेकी बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को कैसे भूल सकते हैं जो आप लोग का रिलेशनशिप था। ठीक है, उनकी तरफ उनको उनको ऑफर दी जा रही थी, उनकी तरफ ऑफर्स थी, उनकी तरफ बहुत सी चीजें रख दी गई थी, जिसकी वजह से उनको चूज करने का उनके उनके पास तो ना कहने का मौका ही नहीं था ना, उनके पास एक, अगर उनको जिस चीज की जरूरत है उनको वो चीज प्रोवाइड की जा रही थी आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको बैक स्टेप करके गए। ठीक है, नीड, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था जब उनको चीजें प्रोवाइड की गई तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था उनको इसी चीज की तो नीड है। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आई, उनकी नीड, उनकी ज़रूरियात की वजह से आई, क्योंकि उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी, उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उनको ऐसा लगता था उनको जो चीज़ चाहिए उनको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं चाहिए, उनको अपनी खुशियों को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इतना इतना तो उनके ऊपर बर्डन है, और आपका भी बर्डन, वो नहीं एक इस चीज़ को वो कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, खुद अपनी लाइफ को लीड करती हो, कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा था जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा, वो उसके साथ हैंग आउट करना स्टार्ट किया, उसके साथ मिलना स्टार्ट किया, बातों से स्टार्ट हुई, ये एक मैसेजेस से स्टार्ट हुआ, उससे कनेक्ट होना, कोई सोशल मीडिया साइट पे आपके पर्सन उससे मिले हो सकते हैं, और आपको फिर बर्डन सम की तरह लेने लग गए सिचुएशन में। उनको ऐसा लगा ये बर्डन है, ये रिलेशनशिप जब जो आपका और आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप था, आपके पर्सन को ऐसा लगा आप उनकी लाइफ में एक बर्डन की तरह है, आप उनकी लाइफ को स्टक कर रहे हैं, आप उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, उनको जिस चीज की नीड थी उनको वो प्रोवाइड की जा रही थी, तो वो आपको बर्डन ही समझेंगे ना। रेस्ट, क्लैरिफाई रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा यहाँ पर बहुत सी चीजें उनको उनकी फुलफिल हो रही थी, यहाँ पर उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी, उनको यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं थी इस मनी मेकिंग के लिए, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी जिंदगी में उनको हर चीज प्रोवाइड की जा रही थी, उनको ऐसा दिखाया जा रहा था यहाँ पे हर चीज हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज इतनी दिखाई गई थी, बताई गई थी, अब उनको ग्रीनरी बहुत ज्यादा दिखाई जा रही थी, उनको अदर साइड ज्यादा ग्रीन लग रही थी आपसे, जब आपके पर्सन ने आपकी तरफ आपके आपसे आपसे एक यहाँ पर एक ब्रेक लिया, यहाँ पर एक जो ब्रेक थ्रू आया आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में, उनके ऊपर एक नेगेटिविटी इम्पोज हो चुकी थी। बैलेंस, आपके पर्सन को अपनी मनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस चाहिए था। ठीक है, और एक सामने वाला पर्सन इतना अट्रैक्टिव, चार्मिंग, हर चीज कंप्लीट करने वाला, हमेशा खुश, हैप्पी गो लकी वो दिखा रहा है, हर वक्त वो उनके साथ हैंग आउट कर रहा है, तो उनको तो वहां पर हर चीज खुशी ही मिलनी है ना, उनको तो वहां पर हर चीज एक कंप्लीशन की तरह ही देखनी है ना उन्होंने।
आपके पर्सन और उस पर्सन की जो बात है, ऐसा हो सकता है जहाँ पर एक साथ काम करते हों, एक साथ कुलीग हों, यहाँ या तो किसी काम की जगह पर आपके पार्टनर वो पर्सन कनेक्ट हुए हैं, जहाँ पर एक साथ काम हो। बहुत ज़्यादा उस पर्सन ने इस पर्सन के ऊपर पहले अपनी अट्रैक्शन का वो किया, उसके बाद इसके साथ जाके जो जिस जिस तरीके से वो कनेक्ट होकर होता गया, तो आपके पर्सन को ऐसा लगा यार इस रिलेशनशिप में क्या रखा है, जो मेरे कैलिबर का पर्सन है मैं उसको कनेक्ट करूंगा। टू ऑफेंस, आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करना था, आपके पर्सन को या तो हार्ड वर्किंग करनी थी अपनी लाइफ में। देखिए हार्ड वर्क को क्लियर कर रहा है टू ऑफेंस। आपके पर्सन को या तो हार्ड वर्किंग करनी थी, या तो अपनी जैसी लाइफ चल रही वैसी गुजारनी थी, या कोई शॉर्टकट के साथ इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को एक फुलफिल और कंप्लीट दिखाना था। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है कोई बिजनेस का ऑफर दिया हो, कोई एक साथ काम करने का ऑफर दिया हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर मनी रिलेटेड यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी थी जब आप भी थे, और ये पर्सन भी जब उनकी लाइफ में आया। कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पर्सन ना ही नहीं कर पाए। उस पर्सन ने ऐसा शो कराया जैसे वो बहुत इमोशनल भी है, कंप्लीट भी है, एक इंडिपेंडेंट भी है, उसके पास मनी भी है, उसके पास चार्म भी है, ब्यूटी विद ब्रेन का एक कॉम्बो है। उसने बहुत ज्यादा एक अपनी ब्यूटीनेस का एक एक वो सब कुछ अपना इम्पोज किया आपके पार्टनर पे, जिस की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए इस पर्सन की तरफ। उन्होंने कहा यहाँ पर एक कंप्लीशन है, यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्लैरिफाई अपॉर्चुनिटी। 5 ऑफ कप्स, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आपको इस हालत में छोड़ दिया, इमोशनल लॉस में, इमोशनल रिग्रेट में, डीप जब जो आपको डीपली जो इस पर्सन ने एक हर्ट किया है, उसने एक अपनी अपॉर्चुनिटी को चूज किया था। जब आप जिस टाइम इस पर्सन का वेट कर रहे थे, जिस टाइम आप इसके लिए रो रहे थे, ये अपनी लाइफ में एक अपनी फुलफिल लाइफ को इमेजिन कर रहा था, अपनी लाइफ को फुलफिल तरीके से जीने की में एक फिराग में था, ठीक है, उसको कंप्लीशन नजर आ रहा था। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे टेम्परेंस, आप इमोशनल प्रोवाइड करते थे, इमोशनलनेस इसको प्रोवाइड करते थे, इस पर्सन को सब कुछ नहीं चाहिए था। आप बैलेंस चाह रहे थे सिचुएशन में, कंप्लीशन चाह रहे थे, आप टेक्स्ट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, हर चीज हो जाएगी, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था चॉइसेस। इसके पास मैंने कहा चॉइसेस थी यहाँ पे, किंग पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। आप लोग बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है पर्सन मेच्योर हो, आप बहुत ज्यादा इमेच्योर नहीं, आप बहुत ज्यादा एज डिफरेंस हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा एज में ज्यादा, और आपकी मेच्योरिटी लेवल और इसका मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट था। ये जो ये पेंटिकल को मेच्योरिटी, ये पेंटिकल को एक कंप्लीशन समझता है, और आप एक इमोशनली फुलफिलमेंट को कंप्लीशन समझते थे। लेकिन जब जैसा पर्सन मिले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। दी मून, विक्ट्री, उसको आपके साथ आने के लिए कुछ क्लैरिटी नहीं थी, आगे क्या होगा, आगे वो आपको रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, प्रोवाइड, देखिए क्लैरिटी नहीं थी। मून बहुत ज्यादा इल्यूजन्स थे उसके माइंड में आगे को लेकर, और आपको भी समझ में आ रहा था ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है। आपको जब ये रिलेशनशिप एंड हो रहा था उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ था कि इसके नेगेटिविटी एक नेगेटिव तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही थी, इसकी कोई ना कोई नेगेटिव इसकी एक्टिविटीज थी, जिससे आपको लग रहा था नंबर बिजी जाना या नंबर चेंज करना, कुछ ना कुछ ऐसा था, नेगेटिव था। आपके मैसेजेस का आंसर ना देना, या तो आप बात करना चाहें तो बात ना करना, जैसे नींद आ रही है, सो जाना, आपको नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में इम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। देखिए ये किसी और के साथ जब कनेक्ट होगा तो आपको टाइम कैसे देगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स के पास, इसने देखा यहाँ पर इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा मनी है, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप वेट कर रहे थे, यहाँ पे इसके पास क्लैरिटी थी, आप इसका वेट कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि आप इसका वेट कर रहे हैं कॉल का, टेक्स्ट का, मैसेज का, और यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे इसके पास कोई और पर्सन था इसकी जिंदगी में जिसको एक कंप्लीशन दे रहा था, ठीक है। आपको इस बात का सेंस था, आप इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा शार्प थे, आपको समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। जजमेंट, लीडरशिप, ये जहां भी गया था सोच करके वहां पर इसकी विक्ट्री है, जजमेंट है, यहाँ पर वहां पर कंप्लीशन है, वहां पर एक इसको क्वीन मिलेगी स्टेबिलिटी वाली, जो इसकी लाइफ को संवार देगी, एक फेयरटेल माहौल होगा और इसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, ये अपनी लाइफ में एक फुलफिल लाइफ स्पेंड कर रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर जजमेंट कॉल हुआ, ठीक है। वो पर्सन भी एक फेक था, वो फेक इमेज बनाया हुआ था, वो फेक तरीके की चीजें दिखा रहा था इसको। ये अब आपसे कनेक्ट होना चाहता है 8 ऑफ हैंड्स के साथ। टेक द लीप, पहले इसने आप इस रिलेशनशिप से, इसको ऐसा लगता है जो इसको इसके दिल का सुकून है, जो इसको दिल को राहत है, जो इसके दिल को हीलिंग मिलेगी, वो आपसे कनेक्ट होके मिलेगी, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था। यहाँ पर अब इमोशनली कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होगा
अपने आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको हीलिंग नहीं मिलेगी, इसको इसकी लाइफ में सुकून नहीं आएगा जिसने आपके साथ किया है। सेल्फ विक्टिमाइज। 10 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट और डीप एक एंडिंग पॉइंट पर है ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है इसको। ऐसा हो सकता है इसकी तबीयत भी ठीक ना हो, ये आपसे कनेक्टेड नहीं है, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, जहाँ भी गया था बहुत ज़्यादा बिट्रे मिला है, बहुत ज़्यादा लाइंग हर किसी ने छोड़ दिया है, हर तरफ नेगेटिविटी है, एक लोनलीनेस है, एक अकेला और एक तन्हा टाइम गुजार रहा है अपनी ज़िंदगी का। एक ऐसा ऐसा इसकी लाइफ में एक फेस चल रहा है, इसने कभी भी इस फेस को सोचा नहीं था, इसको ऐसा लगा था सब इसके साथ रहेंगे और यही लोगों को छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेल्फ विक्टिमाइज की पोजीशन पे है, बहुत नेगेटिविटी है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, बात करना चाहता है। हार्ट हार्ट ब्रेक। क्वीन ऑफ सूट आपको बहुत ज्यादा अपनी पावर में दिख रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ट्रुथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसने पास में आपको रिजेक्ट किया है, इसने रिजेक्शन लाया है इस रिलेशनशिप में। होम कमिंग, इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ये कैसे वापस आया। अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ आप अपने इमोशंस को बिल्कुल इसके लिए ख़त्म कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप इसके लिए उस तरीके से फील नहीं करते जो एक अनकंडीशनल लव होता है, आपके पास वो लव ख़त्म हो चुका है। जब जिस वक्त आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, जिस वक्त आप इसके लिए थे, इसने आपको नहीं सुना। दी जर्नी। क्वीन ऑफ पैंटिकल, अब आपके साथ ही कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का कंप्लीशन चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, सिचुएशन में काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये अब कुछ कर नहीं पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं हर चीज़ खराब कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई स्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इम्पोज कर चुका है, खुद भी कोई सही हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है इसकी लाइफ में। अब खुद स्ट्रक हो चुका है, जो भी इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी थी वो तो बिल्कुल एक ना होने के कगार पर है, बिल्कुल एंड हो चुकी है। जहाँ गया था उसने भी एक ग्रीनरी दिखाई थी, उसने भी सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं निकला। वहाँ पर जब कहते हैं ना आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको गलत ही मिलना है, तो इसने गलत बीज बोया था, तो वहां से जो बीज इसने करेले का बोया था और इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वहां से आम गिरेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। वहां से आम नहीं गिरा है, ये वही का वही है। ये आपको एक स्टेबल पोजीशन में देख पा रहा है, इस आप नहीं है इसकी जिंदगी में, आपने कितना ग्रो करा ये देखकर हैरान है आपको। एक आपके पास जो स्टेबिलिटी वो खोखली स्टेबिलिटी नहीं है, खाली दिखाने वाली। आप स्टेबल पर्सन है, आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता है सिचुएशन में। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विजडम गेन है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आपने पास में भी इंट्यूटिवली सेंस करा था ये कुछ नेगेटिव चल रहा है इस रिलेशनशिप में, जब ये पर्सन आपको बैकस्टेप करने वाला था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, या किसी किसी का इसने आपका जो एक जो डाउनफॉल आया इस रिलेशनशिप में, आपको उससे पहले पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, आपका इंट्यूशन कह रही थी कुछ नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर। या तो आप किसी तरीके से इसको स्टॉक कर रहे थे, किसी ना किसी तरीके से इसको देख रहे थे, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा था, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इम्पोज हो रही है इस रिलेशनशिप में। अब हम देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मोनोलॉजी से चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में डिवाइन की एडवाइस क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके साथ कनेक्ट होगा भी या नहीं होगा। प्लीज मेडिसिन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, मेरे व्यूअर के साथ कनेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा ये पर्सन। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये वक्त है कि आप दोनों अपने अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करें। मून इन स्कॉर्पियो, ये पर्सन खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है, क्योंकि इसने नेगेटिविटी इम्पोज करी है तो नेगेटिव ही हुआ हुआ होगा। ठीक है, ये है मून इन कैंसरियन, ये कोई वाटर साइन हो सकता है। ये पर्सन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ये आप दोनों का अब जो चल रहा है इस पर्सन का और आपका एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है। टेस्ट कर रहा है डिवाइन आपको, जो आपने सीखा है, जो आपने इस रिलेशनशिप में लर्न किया है। जब आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो आपने वो एक आप वो
आप बाद में जाके चीट तो नहीं करेंगे, आप बाद में जाके अपनी पोजीशन से हिलेंगे तो नहीं, आप बाद में जाके इस पर्सन को दोबारा चेज तो नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप इससे कनेक्ट हुए हों, या आप 1 हफ्ता पहले कनेक्ट हुए, कोई ना कोई आपकी बात हुई हो। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा है, लेकिन आप दोनों सेफ हैं, ठीक है। आपने जो लेसन लर्न किए हैं आप उन पे कायम रहें, आप उसको चेज नहीं करेंगे। ये जैसे भी आए, अगर ये आपको अभी ये पानी टेस्टिंग कर रहा है, आपको आके टेस्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, ये आपको टेक्स्ट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, हल्का फुल्का कनेक्ट हो रहा है, आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो आपको बातों का जवाब दे रहा है। लेकिन जो इसके दिल में चल रहा है, जो ये फेस कर रहा है, वो सब नहीं कह पा रहा। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, एक लव बिगिन शुरू होने वाला है यहाँ पे, एक न्यू कुछ स्टार्ट होने वाला है किसी न्यू मून में। लेकिन इस वक्त इस पर्सन का जो एक टेस्ट चल रहा है, उसमें इसको पास होना लाजिम है, और आपको भी, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आपको पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना, सबको रिलीज कर देना है। कोई एक्यूरियस हो सकता है, एक्यूरियस कोई साइन हो सकता है, किसी का लिब्रा जमना एक्यूरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ऑल साइंस है। बहुत ज्यादा यहाँ पर देखें, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप लोग बहुत ज्यादा करीब हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। आपका ये टेस्टिंग पॉइंट है, आपको टेस्ट जो है आपको क्लियर करना है डिवाइन का। अगर ये आपसे कनेक्ट हो रहा है तो आपको चेज नहीं करना। जो भी पर्सन पास में चेज कर रहा था, उसको चेजिंग सिचुएशन पे नहीं आना। ये एक साइकिल बिगिन हो जाएगी, एक राउंड एंड राउंड घूमने वाली, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन पे। थैंक यू।